अक्सर ये हम सबके साथ होता है कि अचानक से हमें मेहमानों के आने की पता खबर चलती है और हमारा कुछ भी प्लान नहीं होता। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके काम आएंगे और आप अचानक मेहमानों के आने पर होपलेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और इंशाल्लाह आप सब भी खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सबका थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया और मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया। इसके लिए मैं आपको सबको थैंक यू कहती हूँ और अपने अल्लाह ताला को भी थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि बिना अल्लाह ताला के हमारे लिए कोई भी अच्छा नहीं सोच सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेहमानों को कैसे हैंडल किया जाता है अचानक आने पर। देखिए, इस टाइम दिन के 2 बज रहे हैं और तभी मेरे पास मेरी नंद का फ़ोन आता है कि हम आ रहे हैं। ओनली 20-30 मिनट पहले फ़ोन आया तो मैं जल्दी से उठी और सफाई तो हुई हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार सब कुछ क्लीन किया। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस थोड़ा सा टाइम लगा था और मैंने सब जल्दी से बाथरूम वगैरह क्लीन किया, क्योंकि अच्छा लगता है अगर हमारा बाथरूम वगैरह क्लीन हो। और फिर फर्श भी मैंने थोड़ा सा शैम्पू डालकर उसमें डाल दिया था और अभी नहाने में टाइम था और अभी घर में कुछ भी नहीं था। इस टाइम हस्बैंड भी घर नहीं होते हैं, बच्चे भी इस टाइम आराम कर रहे थे, सो रहे थे। और मैं जल्दी से उठी, जल्दी जल्दी मैंने सफाई की और फिर नाश्ते का सामान भी कुछ नहीं था। देखिए, ये अक्सर ही हमारे सबके साथ ऐसा होता है कि मेहमान आते हैं लेकिन हमारे पास नाश्ते का वगैरह का सामान नहीं होता है। एक बात तो आप याद रखिए कि आप अपने पास घर में एक्स्ट्रा चीज़ें रखा करें कि आपको मेहमान आपके घर जो भी आए आप उन्हें झटपट जल्दी से सारा सामान दे सके। अदरवाइज़ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास अपनी खुद की इतनी सेविंग होती है कि आप उसमें सामान ला सकती हैं। और मेहमानों के सामने तो आप बिल्कुल भी ऐसा सामान मत लाएं, क्योंकि मेहमानों के सामने जब हम सामान वगैरह लाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। और अक्सर ही जैसे मैं हूँ, मुझे अपना सारा काम खुद करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं, पूरा दिन में मुझे बच्चों को भी लाना पड़ता है, सामान भी लाना पड़ता है, सब्ज़ी वगैरह सब खुद लानी पड़ती है। तो मेहमानों के लिए भी सामान मुझे खुद लाना था। तो हमारे यहाँ नवरात्रि चल रही थी। मुस्लिम लोग कम हैं और हिंदू इलाका ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर नवरात्रि चल रही थी। चिकन मीट कुछ भी नहीं यहाँ पर मिल रहा था। तो मैंने इस टाइम सोचा कि मुझे क्या बनाना चाहिए, तो जल्दी जल्दी से बस मेरा माइंड काम कर गया कि मुझे क्या बनाना चाहिए। तो पहले तो मैंने सफाई की। सफाई करने के बाद घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और अभी मेहमानों के आने में 15-20 मिनट बाकी थे। 10-15 मिनट में मैंने सफाई कर ली थी। तो फिर मैंने जल्दी से सफाई करने के बाद में बाहर, हमारे जो बाहर घर के बाहर है, बाहर ये एक सुपर स्टोर है, वहाँ पर हर तरह का सामान मिल जाता है और हमारे यहाँ ग्रोसरी वगैरह उनके यहाँ से ही आती है। तो पैसे तो मेरे पास थे, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है, हम सेविंग करके रखती हैं, तो मेरे पास पैसे थे। और मेहमानों के सामने इज़्ज़त हमारे, अगर हम चाहें तो हम अपने हस्बैंड की इज़्ज़त बना सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम गिरा भी सकते हैं। अगर मैं चाहती तो मैं उन पैसों को संभाले रखती और कुछ भी सामान नहीं लाती। और स्पेशली नंद आ रही थी, तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती है जो अपनी नंदों के लिए दिल सुकेड़ लेती है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अपने नंदों के लिए दिल मत सुकेड़ा करें, क्योंकि ये नंदे जो होती है अल्लाह की रहमत होती है और हम भी किसी की नंद हैं। तो घर आए मेहमान की इज़्ज़त किया करें, उन्हें अच्छे से अच्छा उनके साथ प्रोटोकॉल दें, उनकी अच्छे से अच्छे खातिरदारी करें। तो खैर, मैं सफाई करने के बाद सुपर स्टोर पे चली गई थी दोनों बच्चों को लेकर, और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से नाश्ते का कुछ सामान लेकर आई थी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी हम अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर बहन अपने भाई के घर जाने पर तवक्को करती है कि मेरी अच्छे से खातिरदारी हो। तो यहाँ पर खैर मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गई थी और नाश्ते का सामान ले लिया था। नाश्ते के सामान में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, मैं अब आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे। तो अगर आप भी अकेले रहती हो, सेपरेट रहती है, तो अकेले जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप खुद जाकर अपने सामान लाइए और अपने घर की इज़्ज़त बनाइए। और अगर हम अपने हस्बैंड की इज़्ज़त रखेंगे तभी लोग हमारी भी इज़्ज़त करेंगे, क्योंकि हस्बैंड का काम होता है हमें पैसे देना और घर को चलाना हमारा काम होता है। तो खैर, यहाँ पर मैं कुछ क्रॉकरी वगैरह ले आई थी, कुकीज़ वगैरह, तो कुछ नमकीन और बिस्किट तो पहले से ही थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी मैं ले आई थी। मैं बादाम, नमक पारे,
वगैरह सब कुछ सामान ले आई थी। तो खैर, और मैंने जल्दी से घर में ही ब्रेड पकोड़े भी बना लिए थे। ब्रेड पकोड़े मैंने आलू वाले नहीं बनाए थे, सिंगल वाले, बस बेसन में मसाले डालकर और फिर उन्हें ब्रेड को डिप कर लिया था। और यहाँ से माशाल्लाह से देखिए मेरा नाश्ता बिल्कुल अच्छा सा हो गया था और नंद को भी यकीन नहीं आया था कि कैसे इतना सारा नाश्ता कर लिया। तो खैर, फिर खाने की बारी आ गई थी। खाने की बारी में इतने इन्होंने नाश्ता किया तो मैंने खाने की तैयारी की। तो मैंने खाने की तैयारी में वेज बिरयानी बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीट वगैरह तो कुछ भी नहीं मिला था और बिना नॉन वेज के तो मेहमानदारी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर मेरी मजबूरी थी। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज खोल के तो मैंने वहाँ पर सब्ज़ी रखी थी, शिमला मिर्च, आलू थी, मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू फली की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी मैंने निकाल ली थी। और जल्दी से कुकर में सरसों का तेल डालकर एक प्याज फ्राई कर ली, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, 1 चम्मच सौंफ और बाकी सारी सब्ज़ी जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने डाल दी थी, जैसे कि आलू शिमला मिर्च, आलू फली की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और यहाँ पर मेरा इरादा बिल्कुल वेज बिरयानी बनाने का, तो यकीन जानिए वे वेज बिरयानी इतनी अच्छी बनी थी, क्योंकि जब हमारी नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह ताला भी हमारा साथ देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम अपना दिल सुकोड़ लेंगे, अपने दिल में सोचेंगे क्यों ये लोग आ गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो खैर, यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ी डालने के बाद 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अचार भी इसमें डाल दिया था। आप जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, ज़रूरी नहीं है कि आप मीट्स नॉन वेज से ही उनकी खातिरदारी करें, वेज में भी इतने अच्छे खाने बनते हैं जो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मसाले, सब्ज़ी डालकर मसाले भून लिए थे और इसके साथ मैंने दही पकौड़ी बनाई थी, नवाबी दही पकौड़ी। और यहाँ पर मैं पनीर लेके आ गई थी, जब नाश्ता सामान लाई थी तो पनीर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था और 2 चम्मच मैंने दही भी इसमें डाल दी थी। और बस इसे जब ये मसाला अच्छी तरह भुन गया था तो मैंने चावल, जब मुझे मेहमानों के आने की पता चली, जब मेरी नंद के आने की पता चली, तो मैंने पहले ही चावल भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि पता था, क्योंकि दोपहर में आए हैं तो खाना तो खाते ही और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो खैर, यहाँ पर मेरा मसाला भुन गया था, मैंने थोड़ी सब्ज़ी निकाल ली इसमें से और ऊपर से चावल डाल दिए। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चावल बनाए थे, तो मैंने 2 कटोरी ही पानी डाला, क्योंकि ये चावल 1 घंटा पहले भीग चुके थे। तो खैर, यहाँ पर मैंने चावल की लेयर लगा के पानी डाल के जो एक्स्ट्रा सब्ज़ी निकाली थी वो भी ऊपर से डाल दी थी और बस इसमें 1 सीटी भी नहीं आने दी थी और इसकी फ्लेम को बंद कर दिया था और साथ ही दही पकौड़ी की तैयारी करने लगी थी। देखिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उनकी खातिरदारी करते हैं। आप बस अपनी नीयत साफ़ करिए और अल्लाह ताला के नाम लेकर अच्छे से आप अपनी नीयत साफ़ करके मेहमानों का दिल खोल कर स्वागत कीजिए, मेहमान नवाज़ी कीजिए। तो जब हम इन लोगों के यहाँ जाते हैं, नंद वगैरह के, तो ये भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी भाभी का, भाई का अच्छे से ध्यान रखें। तो हमारा भी फ़र्ज़ है, जब हमारी नंदोई या उनके बच्चे हमारे घर आए तो हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करें। ज़रूरी नहीं है कि मेहमान आपके मायके से आए तो आप उन्हीं की खातिरदारी करें, आप अपने ससुराल वालों की, मायके वालों की और जो आपके अजीज़ व क़रीब आते हैं उन सब की हमें खातिरदारी करनी चाहिए। और जो समझदार औरतें होती हैं वो अपने दिल में बिल्कुल भी मतभेद नहीं करती, दिल में ये नहीं, बुग़्ज़ नहीं रखती कि हम इनकी खातिरदारी क्यों करें, ये ना करें। बस आप अपना दिल साफ़ करिए और अपने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप ये सब काम करिए। और यकीन जानिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल भी नहीं कहा था कि तुम ये खाना बना लो या कैसे, वो थे ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने खाना देखा तो उनका दिल भी खुश हो गया। तो उन्होंने मेरे मुँह पे तो तारीफ़ नहीं की, हाँ, लेकिन चेहरे से इंसान के पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी बिरयानी बिल्कुल बन गई और दही पकौड़ी बन गई। तो अब इसको मैं एक परात में निकाल लूँगी और ऊपर से थोड़ा सा फूड कलर के चावल और इसमें डाल दूँगी। और ये बिरयानी इतनी मज़ेदार थी, इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और सब खुश भी हो गए थे कि चलो कोई बात नहीं, नॉन वेज बिरयानी ना सही, वेज बिरयानी मिल गई है और बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी। तो मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेहमान अपना खाना अपने साथ लेकर आता है तो आप कभी भी मेहमानों से मुँह मत चिढ़ाइए, आप खुश होकर उनकी दिल खोलकर उनकी खातिरदारी करिए। और जब हमारा दिल साफ़ होता है तो अल्लाह ताला वसीले भी खुद बना देता है। तो इसके साथ मैंने बेसन और सूजी का हलवा बनाया था। इसकी रेसिपी अगर आपको जाननी है तो आप मेरे चैनल पर, दूसरा चैनल है कुकिंग चैनल, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आप इसकी रेसिपी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जल्दी हलवा बना लिया था और यहाँ मेरे ससुराल में मेरे हाथ का हलवा सबको इतना पसंद आता है
स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और बच्चों को भी। और जब हमारे हस्बैंड को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमारा खुद दिल चाहता है कि हम अपने हस्बैंड के घर वालों की देखभाल करें, उन्हें अच्छे-अच्छे खाने खिलाएँ। और मेरा तो ये पैशन है कि मुझे नए-नए खाने बनाने का शौक़ भी है और दूसरा मैं कुकिंग वीडियोज़ बनाती हूँ तो इसका भी मुझे ज़्यादा क्रेज़ रहता है। और अक्सर ही जो मेरी जेठानी हैं वो अक्सर ही मेरे चैनल को देख-देख कर कुढ़ती रहती हैं कि ये नई-नई रेसिपीज़ बनाती रहती है, इनके यहाँ इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनती है। अब देखिए बजट में रहकर आप कुछ भी खाने अच्छे बना सकते हैं। ये सिंपल खाना तो हम कब बनाते ही हैं, लेकिन अगर उस खाने को हम नया लुक दे दें, नए-नए डिज़ाइन से बनाएँ, नए-नए तरीके लगाकर बनाएँ तो वो हमारी रेसिपी भी अच्छी बनती है और हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। और एक हस्बैंड जब थका हार अपने घर आता है और वो यही सोचता है कि मुझे मेरे घर में अच्छा खाना मिले, ताज़ा दम खाना मिले। और यकीन जानिए जब आप अपने हस्बैंड को अच्छा खाना टाइम पर देती हैं और खुश होकर मिलती हैं तो आपके हस्बैंड अपने आप खुश हो जाते हैं। और अपने घर को अगर जन्नत बनाना है, अगर एक समझदार औरत वही होती है जिसे खाना बनाना आना चाहिए। और ये कहते हैं कि पेट का रास्ता जो है वो खाने से ही होकर जाता है। तो जब आप अच्छे-अच्छे खाने बनाएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपने ससुराल वालों के दिल पर, अपने हस्बैंड के दिल पर हमेशा राज करेंगी। और ये अल्लाह ताला का बहुत 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 बड़ा करम है कि मुझसे अच्छा खाना बनाना आता है और सभी मेरी तारीफ़ करते हैं। कुछ लोग हमारे ख़ानदान में ऐसे होते हैं जो हमारी तारीफ़ों से बिल्कुल भी नहीं चिढ़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि बस हमारे अंदर ख़ासियत होनी चाहिए, औरों की किसी की तारीफ़ ना हो। किसी दिन मैं आपको ये वाली डिटेल में बात बताऊँगी क्योंकि मेरे आस-पास जलने कुढ़ने वाले इतने लोग हैं। बस मैं इन नेगेटिव लोगों में इस तरीके से पॉज़िटिव रहती हूँ। मैं दूसरों से लोगों से मतलब ही नहीं रखती। जो मुझे करना होता है वो मैं बिल्कुल गुपचुप तरीके से करती हूँ। और मेरा फ़र्ज़ है मैं अपने मेहमानों की इज़्ज़त भी करूँ, उन्हें अच्छे-अच्छे खाने बनाऊँ क्योंकि देखिए हम कमा कर नहीं ला रहे, हमारे हस्बैंड कमा कर ला रहे हैं। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनका कोई गेस्ट हमारे घर आता है तो हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करें। तो यहाँ पर देखिए मेरा माशाल्लाह से हलवा भी बहुत ही अच्छा बन गया था और सभी को बहुत अच्छा लगा था। जब सबने इस हलवे को खाया तो सबको चने की दाल का हलवा अच्छा लगा ये। और यकीन जानिए अगले दिन भी नाश्ते में मेरी नंद ने मुझसे बेसन का हलवा ही बनवाया था। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी कि मैंने वो नाश्ते में क्या बनाया। तो यहाँ पर देखिए मेरी बिरयानी, दही नवाबी, दही पकौड़ी और हलवा भी बन चुका था। तो बस आप एक समझदारी से काम लें। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े-बड़े खाने या बहुत ही अच्छे-अच्छे नॉन-वेज वग़ैरह खाने बनाएँ। आप सिंपल अपने घर की चीज़ों से भी अच्छे खाने बना सकती हैं, वेज तरीके से। बस दिल खुश होने वाला है। और ये कहते हैं कि अगर खाना चाहे सिंपल हो, चाहे सिंपल से आप दाल-चावल बना लें, लेकिन उन्हें सर्व करने का अगर तरीका आपसे आता है तो वो खाना भी, नॉर्मल खाना भी बहुत अच्छा लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अपने मेहमानों को अपने हाथों से उठा-उठा कर दीजिए। दिल खुश हो जाता है मेहमानों का जब हम अपने हाथों से उन्हें कर के देते हैं और उन्हें खुश मिजाजी से खिलाते हैं। तो बस ये छोटे-छोटे ट्रिक हैं, आप भी आज़माइए और अपने रिश्तेदारों को खुश कर दीजिए। इंशाल्लाह आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा कुकिंग चैनल का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए।